हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। जय श्री श्याम, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग गाइस। मेरा ना सर में आजकल बहुत दर्द, जब से मौसम सा चेंज हुआ ना मेरा सर दर्द बहुत रहने लग गया। पता नहीं, मेरे तो एक तो मेरी जो स्पेक्स है उसमें ना जो शीशे हैं स्क्रैचेस आ गए हैं उसमें। मे भी उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर मैं काजल डालती हूँ आँखों में, उसकी वजह से हो सकता है। तो मैंने ये सोचा है, मैंने कहा काजल नहीं डालूँगी आँखों में। कुछ दिन मैं काजल इग्नोर करके देखती हूँ कि सिर दर्द ठीक रहता है कि नहीं। जब से काजल डालने लगी हूँ आँखों में दर्द बहुत हो रहने लग गया। वैसे तो काजल डाला हुआ आँखें सुंदर तो बहुत लगती है, बट अब दर्द इतना होता है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। इसलिए बीबी आई थी, बीबी कहती मैं तेरे सिर में मालिश कर देती हूँ। तो हम बीबी से मालिश करा देती है मैं, तो फिर जो थोड़े बहुत पैसे दे देती हूँ बीबी को, तो वो बेचारी खुश हो जाती है। इतने में 150 रुपये दे देती हूँ, सिर में मालिश करा लेती हूँ। कभी कमर वगैरह दुखती हो तो जब भी आती है तो मैं करवा लेती हूँ। कभी कभी बस मैं पैरों में नहीं करवाती बीबी से मालिश। और यहाँ पे मैं और नीलम आए थे बाज़ार सूट देखने के लिए। इनकी शॉप से मैं सूट लेती हूँ। जो मैंने ब्लैक सा भी पहना हुआ है ना, वो भी मैंने इन्हीं की शॉप से लिया है। नीलम ने अपनी सासू माँ के लिए और ख़ुद के लिए भी लिए, सेम मेरे जैसे ही लिए। ये जो आप मैरून और स्काई ब्लू देख रहे हो, ये दो सूट इन्होंने लिए हैं। मेरा इसमें ब्लैक है। मुझे ये वाला भी पसंद आ रहा था, वाइन सी कलर का। मुझे यहाँ पे सूट पसंद और भी आ रहे थे, बट मेरा भी बजट नहीं है, मैं नहीं वेस्ट कर सकती अब पैसे, तो इसलिए मैंने ले लिया। क्योंकि प्रियांश की मुझे फ़ीस देनी है, प्रियांश के लिए कपड़े भी लेने हैं। बेचारा बच्चा बड़ा हो रहा है तो वो कपड़े भी ज़रूरी है। ये वाला सूट है, ये मेरा है, ये मैंने लिया था सूट ब्लैक। अब लड्डू आ गया मेरे पास। हाँ लड्डू, क्या लेके आया? मेरे को भी खिला दो चिज्जी। पीनट्स खा रहा है, मुझे भी खिला दो। तो मैं और नीलम गए थे विशाल मेगा मार्ट कल। उसमें सामान लेना था, वो दिखा देंगे मम्मी के ब्लॉग में, उसमें दिखाया है शायद कल। मेरे वाला जो सामान मैं लाई थी वो नहीं दिखाया, वो मेरा निकाल दिया था उन्होंने साइड पे। तो मैंने तो सिर्फ प्रियांश के लिए शॉपिंग की थी, अपने लिए तो मैंने कुछ नहीं लिया। और सॉरी, मैं पीनट्स खाने लगी थी। लड्डू पीनट्स खिला रहा है मुझे। लड्डू मुझे इतना प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, मासी मासी करता रहता सारा दिन। है लड्डू। विशाल मेगा मार्ट में ना बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस थी। मेरा दिल कर रहा था ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। ऐसे ड्रेसेस देख देख के दिल करता है कि हाँ हम भी ले लें, हम भी ड्रेसेस ले लें। सारी पर रेंज ज़्यादा थी, कोई 1000, 1200, 1300 ऐसे थी, 900, कोई जैसे 899, 999 ऐसी थी ड्रेसेस। महंगी थी, मतलब कॉस्टली है। यहाँ पे ऑनलाइन मंगाते हैं ना मीशो वगैरह से, अमेज़ोन से, तो वहाँ पे ठीक मिल जाती है। तो मैं तो मीशो से मंगवा लेती होती हूँ गर्मियों की ड्रेसेस, क्योंकि पर ये है कि वो ना ज़्यादा हटती नहीं है, क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, इनकी क्वालिटी अच्छी थी। और ये 300 के टॉप्स थे यहाँ पे, 300, 400 ऐसे थे, बहुत अच्छे थे। कुर्ती से 300 में क्या मारी है यहाँ पे। तो मैं सोचा मैं थोड़ी सी वीडियो बना के दिखाती हूँ। ग्रीन कलर की कुर्ती भी बहुत अच्छी थी, पिंक भी अच्छी थी। पर अभी मैं तो ऑलरेडी कपड़े ले चुकी थी, इसलिए फिर मैंने लिए नहीं। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि कंचन तो कपड़ों में पैसे बहुत ज़्यादा बर्बाद करती है। मैं पैसे बर्बाद नहीं करती हूँ। मैं ये है कि मैं जैसे मेरा काम है वो यही काम ही है। मेरे को अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, अच्छा दिखना पड़ेगा, तभी मेरे को आगे आगे काम मिलेगा, है ना। अच्छी दिखूँगी, अच्छे कपड़े पहनूँगी। ये ड्रेस बहुत अच्छी थी, वाइन कलर की, 1000 रुपीज़ की थी ये। पहले मैं लेने लगी थी, है ना, फिर मैंने पता नहीं मेरे मन में क्या आया, फिर मैंने ली नहीं। 1000 रुपीज़ मैंने कहा क्यों वेस्ट करने हैं। तो 1000 की थी, 999 की। और मेरे मन में ये चला जाता है, मैंने कहा यार भी मेरे को लोग ऐसे कह देते हैं, ये नहीं देखते कि मेरा प्रोफेशन वैसा ही है, मेरा काम वैसा है, मुझे कपड़े अच्छे पहन के जाने पड़ेंगे तो ही मेरे को आगे काम मिलेगा, है ना। अगर मैं गंदे से कपड़े पहन के जाऊँगी तो अगले थोड़ी स्टाफ में रखेंगे मुझे, है ना। इतना मेरे मैडम मैडम करके इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैं ही गंदे से पुराने से कपड़े पहन के चल जाऊँगी तो मेरी कौन रिस्पेक्ट करेगा। क्योंकि अगर ब्यूटी और फैशन की लाइन में अगर आप काम कर रहे हो ना, तो आपको अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी होता है, आपकी लुक अच्छी होनी बहुत ज़रूरी होती है। ये अब हर कोई नहीं इस चीज़ को समझ सकता। दूसरा कि घर बनाने की बात, तो 200, 400, 500 में कहीं घर नहीं बनता है, लाखों रुपए लगते हैं घर बनाने में। और मैं लगी तो हुई हूँ पैसे कमाने में। मैं जितनी मेहनत करती हूँ पैसा कमाने के लिए वो मैं ही जानती हूँ। और मैं हर किसी को एक्सप्लेन कैसे करूँ, मुझे नहीं समझ में आता कि भाई मैं मेहनत करती हूँ, मैं मेहनत करती हूँ। मैं अगर मेहनत ना करती हूँ तो मैं तो सिर्फ यूट्यूब के भरोसे बैठी रहूँ। पर मैं जॉब भी करती हूँ, मैं यूट्यूब भी चलाती हूँ, मैं भगवान जी की ड्रेसेस भी बनाती हूँ,
है ना। तो आप ये चीज़ें भी तो देखा करो। यहाँ पे मैं घर पे आई थी, मेरे रास्ते में ना सैंडल टूट गए थे, तो मेरा सैंडल टूट गया, तो मैं फिर आके अभी बैठी थी यहाँ पे, मतलब वहाँ से सीढ़ियाँ उतरते टाइम ना एकदम मेरा पैर फंस गया, पीछे से हड्डी की तरफ से फंस गया। पौड़ियाँ वो ऐसी सी थी, छोटी छोटी पौड़ियाँ थी, तो जब पैर फंस गया तो सैंडल टूट गया। घर आई तो मम्मी बनाई जा रही थी फिर से पकौड़े। मम्मी को मैंने बोला आके, मैंने नीलम ने डांटा कि अभी तो 3 दिन पहले मम्मी तूने सारी लातें जला रखी हैं, इतने बड़े बड़े छाले हुए पड़े हैं, इतना दर्द होता होगा तुझे, और तो फिर पकौड़े बनाने लगी। पहले पकौड़ों के करके तो तेरा में कितना बुरा हाल हो गया, और अब फिर तो पकौड़े बनाई जा रही है। फिर गिरवाना चाहती है कि अपने ऊपर तेल। सारी लातों पे गाइस मैं बता नहीं सकती, इतने बड़े बड़े जख्म हो रखे हैं, छाले हैं ना वो काले पड़ गए हैं, इतने बड़े बड़े जख्म हैं। हम देखते हैं ना, हमें इतना तक दर्द होता है कि हमारी माँ की लातों का ये हाल हो गया। मेरी माँ इतनी हिम्मत वाली है, जमा नहीं घबराती, दर्द में भी लगी पड़ी है काम करने के लिए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बना रही है, कभी कुछ बना रही है ना। हम रोक रहे हैं अभी मत कर, थोड़े दिन रेस्ट कर ले, रेस्ट भी नहीं करती है। तो और यहाँ पे देखना लड्डू है, मेरे को डांस करके दिखा रहा था। मैंने ना, मेरे कॉल चल रही थी, बीच में कॉल आ गई थी, तो मैं साथ के साथ ही वीडियो बनाने लग रही थी, तो ये डांस कर रहा था यहाँ पे, मुझे गाना भी गा रहा था ये, है ना। तो वो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। प्रियांश यहाँ पे बैठा हुआ था, अभी अभी इसके कमज़ोरी है ना, तो सब लोग बोलते हैं कि ये लगता ही नहीं है 13 साल का, ये तो छोटा लगता है। छोटा इसलिए लगता है क्योंकि कमज़ोर हो गया है बहुत ज़्यादा, अब धीरे धीरे, अब तो थोड़ी सी शक्ल दिखने भी लगी है, तो बहुत ही कमज़ोर हो गया था। तो यहाँ पे बस नाच रहा था भाई है मेरा, वो काम पे जा रहा था, वो कह रहा भाई, मैं कहा भाई। तो यहाँ पे लड्डू मेरे पास बैठ के बातें कर रहा था, मैं उसकी बातें रिकॉर्ड करके आपको सुनाना चाहती थी, मेरी तारीफ़ें कर रहा था, पर आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड हुई। और यहाँ पे मैं ले आई थी प्रियांश के लिए कपड़े, आपको वो दिखा रही हूँ। मेरी टी शर्ट आपको कैसी लगी है पहले ये बताना। ये भी मेरी न्यू टी शर्ट है वाइट कलर की, एडिडास की, ये जेंट्स सेक्शन से ली थी, जेंट्स सेक्शन की है, मुझे अच्छी लगी थी, मैंने ले ली थी। तो यहाँ ये वाली टी शर्ट देखिए प्रियांश के लिए ली, ये तो ऐसा लग रहा है मेरी ही आ जाएगी इतनी बड़ी टी शर्ट आई। और ये छोटी है, ये 8 से 10 साल के बच्चे की टी शर्ट है, जो प्रियांश को आता है साइज, आप हैरान हो जाओगे, देख लो भी 8 से 10 साल के बच्चे की ये साइज आ रहा है, और प्रियांश की उम्र 13 साल की है। और ये जो टी शर्ट्स है ये 8 से 10 साल के बच्चों के लिए, ये 10 से 12 साल के बच्चों की है, ये जो अभी याद में पकड़ी है। जो पहले वाइट ब्लू सी दिखाई है वो 8 से 10 साल के बच्चों के लिए है, और अभी जो दिखाऊंगी ये 12 से 14 साल के बच्चों के लिए। और ये देखो, ये तो ऐसा लग रहा है मेरी ही आ जाएगी, है ना। प्रियांश की तो आ ही नहीं रही है, कपड़े इतने बड़े बड़े लग रहे हैं। मैंने कहा चल बेटा बड़े ही चल जाएंगे, छोटे कपड़े नहीं लेने हैं। अभी ये भी उसको बड़े लग रहे हैं, क्योंकि वो इतना कमज़ोर है, इतना वीक हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा वीक हो रखा है। 2 मैंने इसके शॉर्ट्स लिए थे, जो टी शर्ट्स थी ना, वो जो कॉलर वाली थी वो तो 180 200 ऐसे थी, है ना। और जो दूसरी टी शर्ट्स थी वो 109 की थी, बिना कॉलर की 109 की थी। और ये शॉर्ट्स थे, ये 150 रुपये के थे, 150 का 149 का एक था, तो 300 के ये थे दोनों, है ना। तो मेरे 1000 रुपीज़ के टोटल कपड़े हैं जो प्रियांश की, वो टोटल आए थे। अब पता नहीं कौन कितने का आया था, बस 1000 रुपीज़ पूरा लगा था। उसमें एक मैंने लिया था पास्ता। और गाइज बच्चे को चीज़ें पहले देखनी पड़ती हैं, बच्चे का पहले ध्यान रखना पड़ता है। तो स्कूल तो लग गया है प्रियांश का, तो मैं उसको खाना खिला दूँ अभी लड्डू को। तो मैं ये बोल रही थी प्रियांश का स्कूल लग गया है, प्रियांश नहीं जा पा रहा है, लेकिन पढ़ाई हो रही है, स्कूल लग गया है, स्टडी होने लग गई है, तो उसका होमवर्क आने लग गया है। हाँ, तो अब मैं मेरे लड्डू को कब खिलाऊंगी खाना। लड्डू खाना खाएगा ना, चल चले। सब काम से पहले मैं टीवी देखूंगा। टीवी देखेगा, टीवी मामी को आता है, टीवी मामी से चलवा लो, फिर खाना खिलाऊंगी। चल अभी हम लड्डू को खिलाते हैं खाना। गाइज आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। लड्डू इतना प्यार करता है मेरे से, कल मुझे फ्रूटी ले आके पिला रहा, मासी पी लो। मैं क्या, मेरे को शुगर है, तो कह रहा मासी आपकी शुगर बढ़ जाएगी मत पियो। कहता भगवान जी के सामने, कहता भगवान जी, मैं कैसे बोलो भगवान जी मुझे ठीक कर दो, लड्डू की तबीयत भी ख़राब रहती है ना, ठंड वगैरह लगी हुई है, तो मैंने कहा इसकी तबीयत ठीक कर दो भगवान जी से बोल। कहता भगवान जी मेरी और मेरे चिन्नू भैया की तबीयत ठीक कर दो मतलब चिन्नू का भी इसका ख्याल है साथ में। तो अभी मैं खवा रही हूँ लड्डू को खाना। लड्डू खाना खा रहा है। लड्डू मैं काम पे जाऊँ आज, कल मैं तेरे करके छुट्टी कर लीजिए, देख ली आज जाऊँ आज फिर रोला पाते हो आके रोला पाती हूँ मैं, काम पे ना जाऊँ काम पे ना जा
चलो गाइज, मैं इसको खाना खिला दूँ, हम इस वीडियो को एंड करते हैं। और अगर मैं कुछ अच्छे कपड़े पहन के दिखती हूँ ना, तो जो लोग खुश होते हैं, देखो मुझे प्यार करने वाले भी कितने लोग हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मेरी फ़िक्र करते हैं, वो लोग कितना खुश होते हैं। तो मैं उनके लिए तैयार हूँ, मुझे अच्छा लगता है ना, क्योंकि उनको मैं तैयार हुई अच्छी लगती हूँ। लेकिन अब हर किसी को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं क्यों तैयार होती हूँ, मैं क्यों मेकअप करती हूँ, मैं क्यों अच्छे कपड़े पहनती हूँ। मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि दुनिया की ये रीत बनी आई है, जिसके सर पे हस्बैंड नहीं है ना, वो तैयार हो ही नहीं सकती। मतलब लोगों ने ये बना रखा कि वो तैयार हो ही नहीं सकती, वो क्यों तैयार हो रही है, कैसे तैयार हो रही है ना। मतलब क्या बोलूँ मैं, बस जिसका पति नहीं है वो तैयार नहीं हो सकती, है ना। अगर वो तैयार होगी तो वो मर्दों को लुभाने के लिए तैयार होती है, ये कह दिया जाता है। आजकल का जो समाज है ना, वो बस पता नहीं किस दिशा में जा रहा है, क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। बाकी भाई मैं कोई गलत कपड़े नहीं पहनती हूँ, जिसको जो सोचना सोची जाए। मैं अच्छे कपड़े पहनती हूँ, इज्जत वाले कपड़े पहनती हूँ, ठीक है। बाकी मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। चलिए इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। घर का काम है वो मेरा रुका हुआ है, बहुत जल्दी अपना घर का काम दोबारा मैं स्टार्ट करूँगी, ठीक है। आज मैंने काजल वाजल कुछ नहीं लगाया हुआ, कुछ नहीं आँखों में डाला हुआ, मेरे सिर दर्द फिर भी हो रहा है। तो अभी मैं दवाई लेके खाना खा के नहा के और फिर जाती हूँ अपने काम पे। तो उससे पहले जाते थे ब्लॉग अपलोड कर जाती हूँ। 9 बज गए, मुझे 10 बजे तो पहुँचना था, पता नहीं कैसे जा पाऊँगी। तो चलिए बाय बाय गाइस, टाटा।